बिहार कर्मचारी चयन आयोग दोस्तों से देख लीजिए, जो कि विज्ञापन संख्या है 5/2025 5/2025 आ चुका है। उसका जो दिनांक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है 18/8/2025 से लेकर 17/9/2025 तक। विभिन्न पदों पर पद पर है अलग अलग। उसके लिए अब हम देख लेते हैं क्या क्या पद हैं हमारे पास। सहायक पर शाखा पदाधिकारी वेतन स्तर 7 है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। योजना सहायक वेतन स्तर 7 है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। कनीय सांख्यिकी सहायक वेतन स्तर 7 है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इस तीनों में से किसी एक में जो है उत्तीर्ण आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। गणित या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी विषय यानी कि स्टैटिस्टिक्स हो या फिर मैथ्स हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, इस तीनों में से होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है कनीय कनीय सांख्यिकी सहायक वेतन स्तर, इसका भी 7 है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य सांख्यिकी पर अधिकार होने चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके बाद सी, वेतन स्तर 6 है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त स्थान से पीजीडीसीए अथवा बीसीए बीएससी का समकक्ष होना चाहिए। नोट, वित्त विभाग के पत्रांक इतना के अनुसार आलोक में बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, तो याद रखिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। उसके बाद है अंकेक्षक वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक डिग्री होना चाहिए। इसमें इस तीनों में से किसी स्नातक डिग्री होना चाहिए। इसमें सब्सिडियरी काम नहीं करेगा, याद रखना है। मेन में आपने इस तीनों में से किसी एक में मेन होना चाहिए और उसमें आपने डिग्री हासिल किया हो, या अर्थशास्त्र हो, सांख्यिकी हो या गणित हो, इस तीनों में से। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक के साथ। तो वेतन स्तर 5 है। अंकेक्षक सहयोग समिति सहकारी विभाग। उसके बाद हमारे पास देख लीजिए वैकेंसी कितना है। तो वैकेंसी देखिए 572 है। अनरक्षित के लिए सहायक प्रशासक का पदाधिकारी में 102 है। अनुजाति अनुजनजाति 17, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 101, पिछड़ा वर्ग 154 और पिछड़े वर्गों की महिला 12 और अधिक रूप से वर्ग कमजोर 106। कुल पदों की संख्या 1064 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद योजना सहायक 75 और इसमें 9 है, तो आप ये भर सकते हैं। उसके बाद टोटल देख लीजिए 825 है। कुल पदों की संख्या 825 जनरल में है और 143 इस तरीके से कोटिवार तरीके से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से आपको अनारक्षित कम से कम कितने नंबर लाने होंगे, अधिकतम उम्र सीमा देख लेते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होना चाहिए और 37 वर्ष अनरक्षित पुरुष के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति जाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष का छूट है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी 10 वर्ष का छूट दिया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे भी देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव होगा, सामान्य अध्ययन होगा सिलेबस में, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, मानसिक क्षमता कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्न की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो ये इन्फॉर्मेशन देना था।